हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह में हम आपके सामने झुकते हैं। पिता, जैसे ही हमारी आंखें खुली, हमारा दिल सबसे पहले आपको याद करने लगा। इस ताजी हवा में, इस शांत वातावरण में हम महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति हमारे कमरे में, हमारे दिल में, हमारे सांसों में है। हे प्रभु, आज की सुबह हम आपके सामने कृतज्ञता और प्रेम से खड़े हैं। हम कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और शुरुआत दी। पिता, रात भर आपने हमारे घर की, हमारी आत्मा की, हमारी नींद की रक्षा की। हम जब सो रहे थे, आप जाकर हमें संभाल रहे थे। कितना अद्भुत है आपका प्रेम। इस सुबह हम दिल से बोलते हैं, हे पिता, आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता, जब हम अपने पांव जमीन पर रखते हैं, आपकी दया हमें उठाती है। जब हम अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करते हैं, हम जानते हैं आपकी शांति हमें बह रही है। आज की सुबह हम सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, हम आपके वचनों को थामते हैं, आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, आपके प्रेम में चलते हैं। हे प्रभु, हमारी सोच को, हमारी आत्मा को इस सुबह नया कर दीजिए। हमारी सारी चिंता, तनाव, दर्द आपके चरणों में रख देते हैं। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, आज हमारे दिल और दिमाग को भर दे। पिता, आज जिस काम को हम करने जा रहे हैं, हम उस पर आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे हाथों को आशीष दें, हमारे पैरों के कदमों को दिशा दें, हमारे विचारों को साफ और पवित्र रखें। हे प्रभु यीशु, जहां हम जाएंगे आप पहले जाएं। जहां हम खड़े होंगे आपकी उपस्थिति वहां खड़ी रहे। जहां हम बोलेंगे आपकी बुद्धि हमारे शब्दों में हो। हे पिता, आज कोई बुरा समाचार, कोई बुरी शक्ति, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी हमारे करीब भी ना आए। आपका शक्तिशाली खून हमारे घर, परिवार, बच्चों, दरवाजे, रास्ते और काम पर छाया रहे। आज सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि हम डर के नहीं बल्कि विश्वास के बच्चे हैं। हम हार के नहीं बल्कि जीत के बच्चे हैं। हम अंधकार के नहीं बल्कि ज्योति के बच्चे हैं। पिता, आज हमारी आत्मा में नया उत्साह भर दीजिए। हमारी थकी हुई आत्मा को ताजगी दीजिए। हमारी कमजोरी को आपकी शक्ति में बदलिए। हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदलिए। हमारे डर को साहस में बदलिए। हे यीशु, जो भाई बहन आज दुख में उठे, उन्हें शांति दीजिए। जो आर्थिक संकट में उठे, उन्हें बरकत दीजिए। जो बीमारी में उठे, उन्हें चंगाई दीजिए। जो कर्ज में हैं, उन्हें छुटकारा दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें साथ दीजिए। जो परेशान हैं, उन्हें सुकून दीजिए। हे पिता, आज की सुबह उनके जीवन को बदलने वाली सुबह बने। पिता, हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके मन, शरीर, आत्मा और भविष्य को आपके लहू से ढकते हैं। कोई गलत संगति, कोई बुराई, कोई नशा, कोई जादू टोना, कोई शैतानी फंदा उनके आसपास भी ना आए। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें सफल बनाइए, उन्हें अपने मार्ग पर चलाइए। पिता, हमारे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। सिर्फ आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी दया, आपकी महिमा ही हमारे घर में राज करे। हम हर सुबह अपने घर पर यह घोषणा करते हैं, मेरे घर में यीशु मसीह के खून की सामर्थ है। यह घर आशीष का घर है, शांति का घर है। यहोवा इस घर का राजा है। पिता, आज किसी भी तरह का जादू टोना, बुरी नजर, बुरी आत्मा, शैतानी हमला हमारे जीवन को छू भी न पाए। आपके स्वर्गदूत हमारी चारों ओर छावनी किए रहें। हे यीशु, हमारे रास्ते खोलिए, हमारे अटके हुए दरवाजे खोलिए, हमारी दुआओं को जवाब दीजिए, हमारे सपनों को पूरा कीजिए, हमारे संघर्ष को समाप्त कीजिए। हम जानते हैं आपका समय सही समय है, आपका तरीका सही तरीका है। हे पिता, आज की सुबह हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमें आशीष दीजिए, बल्कि हम कहेंगे हमें आपके जैसा बनाइए। हमारे अंदर आपका दिल डालिए, हमें नम्र, प्रेमी, दयालु, क्षमा करने वाला बनाए। पिता, हमारी जिंदगी को आपके गौरव के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारे जीवन में ऐसा काम करिए कि लोग कहें, हाँ, ये परमेश्वर का हाथ है। हे पिता, आज की सुबह आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा काम, हमारी जरूरतें, हमारा स्वास्थ्य, हमारे वित्त, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य, सब कुछ, क्योंकि हम जानते हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। आज हम आपके सामने झुकते हुए अपने बच्चों को आपकी पवित्र, सामर्थी और प्रेम से भरी गोद में सौंपते हैं। पिता, ये बच्चे हमारे नहीं, ये आपकी देन है, आपका उपहार है, आपकी विरासत है। आपने ही इन्हें हमारे हाथ में रखा है ताकि हम इन्हें आपके डर, आपके प्रेम और आपके मार्ग में बढ़ा सकें। हे प्रभु, आज हम हर बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया के हर उस बच्चे के लिए जो आपकी दया चाहता है, आपकी सुरक्षा चाहता है,
आपके प्रेम की छाया में जीना चाहता है। पिता, हम खासकर उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो टूटी दुनिया में जी रहे हैं, जिन्हें प्यार नहीं मिलता, जिन्हें सही शिक्षा नहीं मिलती, जो डरते हैं, रोते हैं, बीमार हैं, दुख में हैं या गलत संगति के पकड़ में फंस गए हैं। हे पिता, आपका हाथ उनके सिर पर रख दीजिए। आपकी शांति उनकी आत्मा को भर दे। आपकी रोशनी उनके जीवन का अंधेरा मिटा दे। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे आपके खून से ढके रहें। आपके स्वर्गदूत हर समय उनके चारों ओर छावनी किए रहें। कोई बुरी नजर, कोई बुरी आत्मा, कोई जादू टोना, कोई प्रलोभन, कोई धोखा, कोई दुर्घटना उनके पास भी ना आए। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों के शरीर को स्वास्थ्य दीजिए। उनकी हड्डियां मजबूत रहें, उनकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती रहे, उनका दिमाग तेज हो, उनकी बुद्धि पवित्र हो, उनका दिल साफ, नम्र और प्रेम से भरा हो। पिता, जो बच्चे बीमार हैं, कैंसर, हार्ट, सांस की बीमारी, कमजोरी या कोई भी कठिन बीमारी में है, उन्हें तुरंत चंगाई दीजिए। प्रभु, आप ही आरोग्य का परमेश्वर हैं। उनके शरीर पर अपना हाथ रखकर कहिए, मेरे बच्चे, तू चंगा हुआ। हे प्रभु, हमारी बेटियों के लिए आपका विशेष आशीर्वाद हो। उनकी पवित्रता की रक्षा करें, उनके भविष्य में सम्मान और बरकत भरें, उनके कदमों को अपने मार्ग पर चलाए रखें। हमारे बेटों के लिए साहस दीजिए, बुद्धि दीजिए, डर मिटाइए और उन्हें जिम्मेदार बनाएं। हे पिता, हमारे बच्चों की शिक्षा पर हाथ रखिए। जहां दिमाग समझ नहीं पा रहा, वहां आपके ज्ञान की ज्योति बसाइए। जहां कमजोर है, वहां आप सामर्थ बनिए। जहां डर है, वहां हिम्मत दीजिए। पिता, उनके स्कूल, कॉलेज, रास्ते, ट्यूशन, संगति, दोस्त सब आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे बच्चे किसी के बहकावे में ना आए, नशे में न पड़े, गलत दोस्त न बनाए, गलत बात न सीखें, गलत रास्ते पर न चले। उनकी रक्षा करिए, उनकी आत्मा की, उनके मन की, उनके भविष्य की। हे प्रभु, जो बच्चे रातों को रोते हैं, डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, आपकी शांति उन्हें ढक ले। उनके कमरे में आपकी उपस्थिति छा जाए। उनकी नींद स्वर्ग जैसी मीठी और शांत हो। पिता, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें अनुपम बुद्धि दें। जो कमजोर आत्मविश्वास वाले हैं, उन्हें आपके प्रेम में दृढ़ करें। जो चुप रहते हैं, उन्हें आत्मविश्वास का आशीर्वाद दें। जो विद्रोही हैं, उन्हें आपके प्रेम से बदलें। हे प्रभु, आज की युवा पीढ़ी को आपके वचनों का ज्ञान दीजिए। उन्हें इंटरनेट, बुरी संगति, अशुद्धता, हिंसा और पाप के जाल से बचाए। उनके अंदर भूख जगाए, आपके वचन की भूख, आपकी उपस्थिति की भूख, आपके मार्ग में चलने की भूख। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के भविष्य को आपके हाथ में देते हैं। उनकी नौकरी, करियर, जीवन साथी, बिजनेस, सपने, सब कुछ। उनकी जिंदगी आशीष की नदी बने। जितना आगे बढ़े उतना चमके। उनके कदम जहां पड़े वहां बरकत फूट पड़े। पिता, हमारे बच्चों के अंदर आपका डर और आपका प्रेम हो। वे झूठ न बोले, अहंकार न रखें, घमंड न करें, किसी को चोट न पहुंचाएं। वे विनम्र, दयालु, सत्यवादी और पवित्र बने रहें। हे प्रभु यीशु, हमारी संतानों को दूसरों के लिए रोशनी बनाए। जहां अंधकार हो वहां उनके द्वारा प्रकाश फैले। जहां दुख हो वहां वे सांत्वना बने। जहां गुस्सा हो वहां वे शांति ले जाएं। जहां टूटन हो वहां वे प्रेम ले जाएं। हे पिता, हमारे बच्चे आपको पहचानें, आपसे प्रेम करें, आपके साथ चलें और कभी भी आपसे दूर न जाएं। हे यीशु, आप उनके जीवन का राजा बने। आप उनके घर के रक्षक बने। आप उनके स्कूल के साथी बने। आप उनके भविष्य के मार्गदर्शक बने। हे प्रभु, जो बच्चे बोल नहीं पाते, विशेष जरूरत वाले बच्चे, अटेंशन, स्पीच या व्यवहार की समस्या वाले बच्चे, उन पर आपकी खास चंगाई आए। पिता, माता पिता को बुद्धि दें कि वे बच्चों के साथ प्रेम से पेश आएं। उनकी आत्मा को न तोड़ें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दें। हे प्रभु, परिवार में शांति बनी रहे, ताकि बच्चे डर में नहीं बल्कि प्रेम के वातावरण में बड़े हों। और पिता, हम अंतिम बार नहीं, हर सुबह, हर रात ये घोषणा करते हैं, मेरे बच्चे प्रभु यीशु के हैं। उनके जीवन पर परमेश्वर की दया है। उनके भविष्य पर परमेश्वर की मुहर है। उनके रास्तों को कोई रोक नहीं पाएगा। वे सिर होंगे, पूंछ नहीं। वे ऊपर होंगे, नीचे नहीं। वे बरकत में चलेंगे, शांति में रहेंगे और यीशु के लिए चमकेंगे। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर, आंखों में कृतज्ञता के आंसू लेकर, दिल में शांति और प्रेम भरकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सच में हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, कई दिनों, कई महीनों, कई सालों से हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आंसू, हमारी तड़प, हमारी पीड़ा, हमारी पुकार आपके सामने उठती रही। हम सोचे कि शायद आप दूर हैं। हम डरे, टूटे, हमें लगा कि जवाब नहीं आएगा। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं,
प्रभु, आप एक भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। आपने हमारी पुकार सुनी और आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जब हम दुखों में थे आपने हमें देखा, जब हम अकेले थे आप हमारे साथ खड़े थे, जब लोग हमें छोड़ गए आपने हमारे हाथ थामे रखे, जब रास्ते बंद थे आपने नया मार्ग बनाया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप कभी देर नहीं करते। आपका हर समय, हर योजना, हर मार्ग परिपूर्ण है, सामर्थ्य है, आशीषों से भरा है। आज हम आपके पवित्र चरणों में कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो दिखती है और जो छिपी हुई है प्रभु। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में हम देखते हैं, और धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो अदृश्य है, जो हमें अभी समझ नहीं आती, जो भविष्य में खुलेंगी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हर दिन आप हमें संभालते हैं। हमारी सांसें आपकी देन है, हमारी जिंदगी आपकी कृपा है। हम हर सुबह उठते हैं, यह भी एक चमत्कार है। हम खाना खाते हैं, यह आपका उपहार है। हमारी नसें चलती है, दिल धड़कता है, हड्डियां चलती है, यह आपकी कृपा है प्रभु। धन्यवाद पिता, क्योंकि हमने कठिनाइयों भी आपकी दया को महसूस किया। आपकी आत्मा हमें टूटने से बचाती रही। धन्यवाद कि आपने हमारे घर की पुकार सुन ली है प्रभु। हमारे घर में जो आंधियां चली, झगड़े, तंगी, तनाव, बीमारी, रिश्तों की टूटन, फिर भी आपने हमें थामे रखा। आज हम आपके सामने कृतज्ञता से भरकर कहते हैं धन्यवाद पिता, आपने हमारे परिवार की पुकार सुन ली। आपने हमारे घर को शांति दी, आपने हमारे रिश्तों को जोड़ा, आपने हमारे परिवार को टूटने से बचाया। आपने आंसू पोंछे, आपने दर्द को शांति में बदला। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे घर के राजा हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे वित्तीय जीवन की पुकार सुन ली है दयालु पिता। जब हम कर्ज में डूबे थे और रास्ते बंद दिखाई देते थे, आपने हमें उठाया, आपने अवसर दिए, आपने बरकत के दरवाजे खोले। धन्यवाद कि जहां तंगी थी वहां अब आपकी बरकत है, जहां अभाव था वहां अब आपका हाथ है, जहां हार मान चुके थे वहां भी आपने चमत्कार किया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी आर्थिक पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी बीमारियों की पुकार सुन ली है प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। जब शरीर थक गया था, जब साहस टूट गया था, जब दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी, जब डॉक्टरों ने भी उम्मीद कम बता दी, तभी आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपका वही वचन हमारे लिए दवा बना, आपकी वही छुअन हमारे लिए चंगाई बनी। धन्यवाद पिता, क्योंकि आज हम जीवित हैं आपकी महिमा के कारण। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी दर्द भरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने बच्चों की पुकार सुन ली है प्रभु। हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे आपकी ही देन है। धन्यवाद क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, आपने उन्हें बुद्धि दी, आपने उनके जीवन को संभाला, आपने उन्हें दुर्घटनाओं से बचाया। धन्यवाद पिता, क्योंकि जहां हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते वहां आपके स्वर्गदूत खड़े हैं। धन्यवाद कि आपने नौकरी और भविष्य की पुकार सुन ली है प्रभु। आपने दरवाजे खोले जहां इंसान ने कहा था नहीं। आपने अवसर दिए जब हमारे पास कुछ नहीं था। आपने रास्ते बनाए जहां रास्ते मौजूद ही नहीं थे। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारे करियर, हमारे भविष्य की पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आध्यात्मिक जीवन की पुकार सुन ली है पिता। जब हम पापों में गिरते थे आपने हमें उठाया। जब हमारी आत्मा सूख चुकी थी आपने अपने आत्मा से हमें भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन की भूख दी। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम में बांधे रखा। धन्यवाद कि आपने हर आंसू को सुना है प्रभु। कोई भी आंसू आपके सामने व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारी हर रातों की रोने की आवाज सुनते रहे। आपने उसे शांति में बदला, आपने उसे आनंद में बदला। आज हम घोषणा करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन को बदला, हमारे हाथों को आशीष दी, हमारे घरों को भर दिया, हमारे रिश्तों को जोड़ा, हमारे बीमार शरीर को चंगा किया, हमारे बच्चों को बचाया, हमारे रास्तों को खोल दिया, हमारे भविष्य को उजाला दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारी आवाज सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारी पुकार का जवाब देते हैं। और आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन।